हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट। एक नया सब्जेक्ट एमकॉम सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा सिलेबस। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको उस सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurship, concept of entrepreneur and entrepreneurship and models of entrepreneurship, entrepreneur versus manager, emergency of entrepreneurship, role of entrepreneurship in economic development, economic, social and psychological needs for entrepreneurship, entrepreneur concept, function, quality and prerequisites of entrepreneur decision making, कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारे टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट के, जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कॉन्सेप्ट होता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर कैसा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ माइंड टू सीक अपॉर्चुनिटी, टेक collected risk and drive benefits by setting up ventures. It is a process of identifying opportunity in the marketplace, collecting and arranging the resources to exploit these opportunity for long term gain. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। इसके अंदर क्या होता है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताता है एंटरप्रेन्योरशिप कि मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट के अंदर, क्या चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है, क्या चीज़ें हमें अरेंज करनी है, क्या सब चीज़ें हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस ऑफ एक्शन होती है, और एंटरप्राइजेस मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें प्रोसेस ऑफ एक्शन बताती है कि आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या एक्शन लेना है। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, बी हेजिंग्स की डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। एंटरप्रेन्योरशिप एक इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग दोनों ही चीज़ें होती हैं एक टाइम के ऊपर। मतलब हमारे लिए रिस्क भी है और इन्वेस्टिंग भी है, मनी एंड एफर्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। मतलब हम रिस्क भी उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। किस चीज़ के लिए हम उठाते हैं कि मतलब हम अपने बिजनेस को जो हमने स्टार्ट किया उसको सक्सेसफुल बना सकें, टू मेक इट सक्सेसफुल, हम उसको और अच्छे तक पहुंचा सकें। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होगा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा रिस्क जिसको जो हम उठाते हैं अपने बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज depicting the future's requirement of society and successful meetings these needs the new creative and imaginative combination of resources। मसलम मैन एंड जैक्सन ने ये डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन के अंदर क्या बोला गया, सेम चीज़ है। देखो, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, रिस्क बताता है कि आप जो कर रहे हो ठीक है नहीं है, किस चीज़ के अंदर रिस्क ज़्यादा है, किस चीज़ के अंदर रिस्क नहीं है, वो आपको डिफाइन करता है। फ्यूचर के अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी सोसाइटी को, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए नए नए क्रिएटिव आइडियाज़, इमेजिनेशंस, कम्बिनेशन रिसोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो। आप रिस्क उठाते हो बट आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है, सक्सेसफुल मीट आप किस तरीके से कर सकते हो, वो चीज़ हमें एंटरप्रेन्योरशिप बताती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is a creative and innovative actions process of entrepreneur towards establishing an enterprises। Following are the some main characteristics of entrepreneurship। Entrepreneurship मैंने आपको बताया क्रिएटिव इनोवेटिव एक प्रोसेस होती है जो क्रिएट करती है कि आप किस तरीके से एक एंटरप्राइजेज के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई हैं। तो फर्स्ट है हमारी इनोवेशंस, द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शंस as it involves doing things in a new and better way। Innovation is the process of doing new things। It can be of a new products, a new source of raw material, a new market and new methods of production not yet applied in the particular branch or manufacturing etc। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, नई नई चीज़ें लेके आना, नया प्रोडक्ट लेके आना। देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर ये चीज़ है, हम जल्दी ही एक चीज़ से बोर होने लग जाते हैं।
देख के, मतलब सेम हेयर स्टाइल बना के, सेम प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो हम उसके अंदर चेंजमेंट चाहते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ भी चेंज हो। अब हम प्रोडक्ट के अंदर चेंज करें तो हम उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग चेंज कर सकते हैं, और नए नए मार्केट के अंदर चीज़ें ला सकते हैं, रॉ मटेरियल के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जो इनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक मार्केट के अंदर हम ये चीज़ करते, हर एक चीज़ के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मतलब जो चीज़ किसी ने यूज़ नहीं की वो हम करके देखें, नई नई चीज़ें। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग नई नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत पसंद होता है कई लोगों को। जैसे मैं हूँ, मेरे को नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ें पसंद करना या नई नई चीज़ें यूज़ करना बहुत पसंद है। तो इनोवेटिव चीज़ें आती हैं तो वो और भी अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली known concern with the economic activity is that production and distribution of goods and services. It is also considered with the optimum utilization of available resource of production and sources. देखो, इंटरप्राइजेज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से तो कंसर्न है, बट ये ऑल्सो कंसर्न है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको हम और अच्छे से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अच्छे से किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि मतलब और भी अच्छा लगे। जैसे देखो, चीज़ें सबके पास होती हैं, यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है हर एक इंसान का, तो हम उसको और भी अच्छे तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप इज virtual, creative and purposeful activity. It leads to creation of new product, services, approach, resources, technologies and market that contribute some value of community or marketplace. एंटरप्रेन्योरशिप आपको नई नई प्रपोजल्स, एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने में हेल्प करती है, नए नए प्रोडक्ट, सर्विसेज, अप्रोचेज, रिसोर्सेज, नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर, जो आपको हेल्प करती है मार्केट के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लंबे समय तक चलाने के लिए। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क इज एन इंटरसेपरेटेबल एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर अज्यूम्स दैट अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। इन दिस परस्यूट ऑफ प्रॉफिट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑल्सो। देखो, रिस्क बियरिंग होता है, अब हमें नहीं पता कि प्रॉफिट ही होगा उस चीज़ के, नई चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब नई चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कईयों को ये होता है कि नहीं, पुरानी वाली ठीक है, क्यों फालतू में चक्करों में पड़े, क्या पता मेरी पसंद ना आए, तो वो रिस्क नहीं उठाते हैं। तो हमें लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क बेयरिंग होती है एंटरप्रेन्योरशिप, हमें रिस्क उठाना पड़ता है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा वो चीज़ देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील का मतलब चेंज होते रहना, ये प्रोसेस जो चेंज होती रहती है, हर बार हम नई नई चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि एक इंसान हर बार चीज़ों से बोर होने लग जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इज द टूल टू वोट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंड एंटरप्रेन्योर शुड अडोप्ट ऑल द चेंजेस इन इन्वायरमेंट विच ब्रिंग यूजफुल अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है कि जो भी मार्केट के अंदर नई चीज़ें आती है तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये नहीं कि हम सेम रहेंगे, नहीं, हम सेम रहना पसंद नहीं करते, हमें टाइम के साथ, मार्केट के साथ, डिमांड के साथ हमें चेंज होना रहता है। देखो, मैंने एक चीज़ देखी है, अब देखो हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं, बट कई लोग ये कहते हैं कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद अगर मतलब थोड़े दिन बाद आपका प्यार कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अब आपके अगर बेबी होता है तो एक माँ को उस बच्चे से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे लगाव बढ़ता जाता है, ना कि कम होता है। तो शादी के बाद जैसे जैसे टाइम जाता जाता है तो लगाव बढ़ना चाहिए, ना कि कम। तो इट मीन्स वो प्यार है ही नहीं। माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, फिर प्यार है ही नहीं अगर कम हो रहा है तो। ये बात मुझे नहीं पता कहाँ से आई, पर मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है स्पेशल स्किल एंड लीडरशिप। एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉल्स फॉर स्पेशल स्किल टू हैंडल द सिचुएशन एज इट unfolds, and entrepreneurs must have the ability to lead and manage in every situation. Entrepreneurship involves the ability to create and build something from particular nothing. It is the ability of to build a founding teams to complement the entrepreneur's skills and talent. And entrepreneurship can grow and flourish only if its founders have required managerial and leadership skills. जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसके अंदर स्पेशल स्किल्स एंड लीडरशिप होनी चाहिए, ताकि वो और भी अच्छे से उन लोगों को
इन्वॉल्व कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। वो बताएंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उनकी इन्वॉल्वमेंट से उस चीज़ से हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नए नए टैलेंट को देखेंगे, और एक लीडर अगर अच्छा होगा तो वो उनसे और भी अच्छे से काम करवा सकता है, उनके टैलेंट को और भी अच्छे से उभार के लेके आ सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। Entrepreneurship is the ability to work with other peoples and signing responsibility is a key to success. It is the ability to make a team the efforts of which will result in gaining for the enterprise in every aspect. देखो, जो एंटरप्राइजेस होती है उसके अंदर मतलब सारे जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो एक बंदा काम करे, एक पूरी टीम काम करे, तो टीम वर्क जो एफर्ट्स है वो आपको गेन करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप, नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, नए नए इनोवेटिव लेके आना, उनसे हमें सीखना कि हमें मतलब हम रिस्क उठाते हैं, रिस्क उठाना, इन्वेस्टमेंट करना और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना। फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी चीज़ है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।